अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इनफर्टिलिटी सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जो जल्दी कंसीव करना चाह रही हैं। इनफर्टिलिटी हमारी सोसाइटी में बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। पेशेंट मेरे पास बहुत परेशान हालत में आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं जल्दी जल्दी कंसीव कर लूँ। तो आज की वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो अक्सर पेशेंट इग्नोर कर देते हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते। और आज मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी, वो टिप्स बताऊंगी कि पेशेंट किस जगह पर गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी कंसेप्शन में डिले आ जाता है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपको मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोनस टिप दूंगी जो आपकी कंसेप्शन में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को भी लाइक करें और आगे शेयर भी करें ताकि जो भी पेशेंट इनफर्टिलिटी की वजह से परेशान हैं उनको कंसीव करने में भी आसानी हो और वो जो गलतियां कर रहे हैं वो ना करें और आगे उनकी कंसेप्शन में भी आसानी हो सके। अगर आप जल्दी कंसीव करना चाहते हैं विदाउट मेडिकेशन तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेशेंट्स को ये पता नहीं होता कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। कुछ पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि वो एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के एंड होने वाले डे को कंसिडर करते हैं और वहाँ से साइकिल को स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको अपने साइकिल याद ही नहीं। तो प्लीज़ जो कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट को याद रखें और उनको कैलकुलेट करें ताकि डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालने में भी आसानी हो और फर्टाइल विंडो कैलकुलेट करने में भी आसानी हो। वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चले हम ये देखते हैं कि हम डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें डे ऑफ ओव्यूलेशन पता चल जाए तो फिर हम फर्टाइल विंडो बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं उसको डे 1 कंसीडर किया जाता है। जब नेक्स्ट मंथ पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसके बीच में हमने डेज कैलकुलेट करनी होती हैं। अगर तो वो 28 डे का साइकिल है तो उसमें आपने 14 डे माइनस कर देते हैं तो डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाता है। मीन्स 28 डेज में अगर हम 14 माइनस करेंगे तो 14 डे आएगा, 14 डे डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा। जिन पेशेंट का 30 डेज का साइकिल होता है या 32 डेज का साइकिल होता है उसमें भी आप इसी तरह 14 डेज माइनस करें और डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को 10 अक्टूबर को पीरियड्स आए हैं और नेक्स्ट मंथ नवंबर में 8 नवंबर को पीरियड्स आए हैं, इट मीन उसके 28 डे का साइकिल है। तो हम 8 में से 14 निकालेंगे, जो भी डेट आएगी हम उस डे को डे ऑफ ओव्यूलेशन लेबल कर देंगे। तो इस तरह आप बड़े इजीली डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट कर लेते हो। ये सारा पैटर्न जो होता है ये उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनका रेगुलर साइकिल। अगर आपने डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट कर ली है तो आप फर्टाइल विंडो कैलकुलेट कर लेते हो। डे ऑफ ओव्यूलेशन होता है, अगर वो आपने कैलकुलेट कर लिया है तो डे ऑफ ओव्यूलेशन के 2 दिन या 3 दिन पहले और 2 डेज बाद कि ये जो डेज होते हैं इसमें कंसीव करने के चांस मैक्सिमम होते हैं। तो कहने को पूरे साइकिल में हार्डली 6 to 7 डेज हमारे पास होते हैं जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कंसीव करने के। बहुत से पेशेंट्स को अपनी फर्टाइल विंडो ही नहीं पता होती जिसकी वजह से वो ये डेज मिस कर देते हैं। वो कहते हैं हम कंसीव नहीं कर पा रहे, बेसिकली वो अपनी फर्टाइल विंडो को सही तरीके से अवेल नहीं कर रहे होते। अगर आप रफ कैलकुलेशन करें तो जिनका नॉर्मल 30 डेज का साइकिल होता है उनमें जो मिडिल 10 डेज होते हैं, मींस पीरियड्स के 10 डे से 20 डे तक, ये 10 डेज पेशेंट को चाहिए कि हर ऑल्टरनेट डे पे हस्बैंड से मिले ताकि कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम हो। जिनका शॉर्ट साइकिल होता है, 28 डे का साइकिल होता है, वो 8 डे से लेकर 18 डे तक ऑल्टरनेट डेज पे हस्बैंड से मिलेंगी। इसी तरह आप बड़े इजीली रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है जो एग रिलीज होता है उसकी लाइफ 12 to 24 आवर्स होती है। मीन्स एक दफ़ा एग रिलीज हो गया है और अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है 24 आवर्स के बाद वेस्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन के विद इन 24 आवर्स हस्बैंड से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो पेशेंट्स को नहीं पता होती और वो ये डेज मिस कर देते हैं। आई होप इस डिस्कशन के बाद आप अपनी फर्टाइल विंडो बड़े इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे डेज होते हैं जिसमें कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं।
एक तो हमने ये देख लिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्ज़ैक्ट पता होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा पेशेंट को चाहिए कि अपनी डाइट इम्प्रूव करें। ऐसी डाइट जो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनकी डाइट ऐसी होती है कि उनकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही होती। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आई होप उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। इसके अलावा पेशेंट की प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डॉक्टर आपको डाइट के बारे में बताएँगी और साथ ही कुछ सप्लीमेंट्स ऐड कर देती हैं। इसमें फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ-साथ आपके कुछ लैब टेस्ट हो जाते हैं, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मीन्स ब्लड प्रेशर, शुगर या थायरॉइड के टेस्ट हो जाते हैं, जिनमें अगर कोई मसला आता है तो उसको टाइमली हम मैनेज कर लेते हैं। डाइट के साथ-साथ एक्सरसाइज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है। पेशेंट को चाहिए कि हेल्दी एक्सरसाइज़ेज़ करें। बहुत से पेशेंट बहुत हेवी एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हो, वो मैं सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में आप हेवी एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफ़रेबली सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में आप कोशिश करें कोई लाइट एक्सरसाइज़ेज़ करें, योगा भी कर सकते हैं। बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करें, क्योंकि उन डेज़ में आपके कंसीव करने के चांसेस भी होते हैं, तो जो फर्टिलाइज़ एग होता है, उसको इम्प्लांटेशन में भी हेल्प होती है। इसके अलावा पेशेंट को चाहिए कि अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करे, और अगर पेशेंट का वेट बहुत कम है तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स ले जिससे उसका बॉडी मास इंडेक्स विद इन नॉर्मल रेंज आए। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं। पेशेंट को चाहिए कि स्ट्रेस रिलीजिंग एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि स्ट्रेस एक फैक्टर होता है जिससे हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी, और जो छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको पेशेंट अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उनके बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि किन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें और इस इनफर्टिलिटी सीरीज़ का हिस्सा बन सकें। थैंक यू।